अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम रहमत और अपनी माँ की दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। व्यूवर्स, तो आज का टॉपिक है हमारा स्टोरी का हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एक दूध बेचने वाली लड़की की कहानी है ये, जो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो जी, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अपनी खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सहन में बैठ जाते थे और लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों को सुनते थे और सूबे के आमिल गवर्नरों की पूरी रोदाद मंगवाते थे। सफ़र में होते तो राह चलते लोगों से हाल दरियाफ्त कर लेते। रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों में और बाज़ारों में गश्त लगाकर वहाँ के रहने वालों की खबरगिरी करते। प्यारे भाइयों, एक रात का जिक्र है। आप मामूल के मुताबिक एक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लिए मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मकानों और खैमों की रोशनियां गुल हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खैमे में अभी तक चिराग टिमटिमा रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। उन औरतों में एक माँ थी और दूसरी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो तू पैसे लाती है वो इतने कम होते हैं कि घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम और आसाइश से गुजर बसर होती थी। बेटी मेरी मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए बोली कि माँ, तौबा तौबा कर, कैसी बातें करती हो। फिर माँ को समझाने के अंदाज में बोली और कहने लगी, माँ, जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी उस वक़्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, लिहाजा हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कोई आंच नहीं आती। बेटी ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, माँ क्या हो गया है तुमको? क्या तुम भूल गई हो? तो हमारे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, अरे नेक बख्त, क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे? बेटी ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा, ए मेरी अम्मा, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिज़्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हदायत के ख़िलाफ़ हो और इस्लामी तालीमात के मुनाफ़ी हो। माँ ने बेटी को समझाना चाहा कि पगली कहीं की, यहाँ कौन से खलीफा बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं? उन्हें तुम कानो कान खबर ना होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सवेरे मैं दूध में पानी मिला दूंगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, बेटी तड़प के कहने लगी, नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। उसके बाद खैमे में खामोशी छा गई। चिराग बुझा दिया गया। माँ और बेटी बिस्तर पर लेट गईं। दूसरे दिन सुबह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध लेने के लिए या दूध ख़रीदने के लिए भेजा। दूध का मुआयना किया। दूध बिल्कुल खालिस था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने रात के साथी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से दरियाफ़्त किया, ऐसी नेक करदार और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने राय दी, कम अज़ कम 1000 दिरहम इनाम में देने चाहिए।
حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک خصلت اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شایان شان ہو۔ ماں اور بیٹی کو دربار میں بلوایا گیا اور رات کے واقعہ دہرایا گیا۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹی کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے دو بڑے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ قد آور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے، اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہٰذا اس کے بعد لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ کی تصویر تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور آپ اسی صاحب کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نور سے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نواسے ہیں۔ اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا ہے۔ محترم عزیزو، کیا خوب لوگ تھے، کیا عظیم حکمران تھے۔ آج کل ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا حکمران ویسی رعایا۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں اور سچ میں تبدیلی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، اسلام کے راستے پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ جی ویورز، آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں، اور مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے اور اچھے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔